पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। सुल्तान सलातीन आई हैं। सुल्तान जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैंने आपको लिंक शेयर हाँ, किए हैं देखा है मैंने। और एक तस्वीर भी शेयर की है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ लॉज हैं प्रॉपर्टी के, एंड आई वाज गोइंग थ्रू देम। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट था, वो जो प्री पार्टीशन था 1874 में, फिर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट था 1939 में, फिर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस था 1961 में, वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ, और उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1962 में, प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस 2011 में आया था, और अभी रिसेंटली 2021 में एक लॉ आया जो कि प्रिवेंशन, ये एनफोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स था। अब इसके बारे में एक डॉन की रिपोर्ट है, आई थिंक मैंने उसका लिंक भी शेयर किया है। उसके वो नहीं लिंक मुताबिक आपने भेजा, मुझे नहीं आया जी, लिंक। मगर आप इसमें देखें कि शरीयत भी आपको मुल्क में औरतों को ये राइट्स देती है कि आपको, अगर आपकी बाप की प्रॉपर्टी है तो 1/3 आपको राइट्स मिले। मुझे लिंक नहीं 97 भेजा ऑफ आपने। द 97% ऑफ द वुमेन, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, शरीयत गई भाड़ में इस मामले में। आप देखें कितनी औरतों के पास प्रॉपर्टीज हैं इसमें। पंजाब देख लें, आपको मतलब हैरत होगी कि कितनी ओनरशिप है पंजाब में सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड। इफ यू लुक इट अप, ये रीजन में नीचे इसी में ये औरतों का चार्ट है। ये डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे है 2017 एंड 18 का। इसके ऊपर पूरी फाइंडिंग्स हैं इसमें, वायलेंस की भी अगेंस्ट वुमेन एंड अबडक्शन और बहुत सारी चीजें हैं। मगर प्रॉपर्टी वाज रियली इंटरेस्टिंग, और इसके ऊपर काफी सारी न्यूज रिपोर्ट्स आई थी, डॉन की भी, द न्यूज के भी, एंड आई वाज अमेज्ड। 97% हमारी जो औरतें हैं उनके पास, उनको वो लैंड इनहेरिट नहीं करती। 1% इनहेरिट करती हैं एग्रीकल्चरल लैंड या घर। क्या मतलब है कि हमारे यहाँ अमीर लोग नहीं है प्रॉपर्टीज पास? अगर 97% उनके पास नहीं है तो 3% के पास प्रॉपर्टी है, 3% के पास घर है, या तो बाकी 97% क्या किन के पास जाता है? आदमियों के पास जाता है। इसमें एक अगर आप इफ इंटरेस्ट, यू कैन गो थ्रू ये पंजाब का 1.6% एग्रीकल्चरल लैंड, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 0.3%, हाउस 1.2%, अर्बन रूरल का उन्होंने डिवाइड किया है। फिर सिंध में आप देखें तो 0.6% है, हाउस देखें तो 0.2% है। आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो 0.5% है, हाउस 0.7% है। बलोचिस्तान में 0.2% है एग्रीकल्चरल लैंड, हाउस जो है 0.4% है। एंड देन ये फाटा वगैरह का है तो उसमें तो आप देख लें। सो इट इज डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको एक तमलीक का भी ऑप्शन होता है। आई डोंट नो इफ यू गाइज नो अबाउट दैट। तमलीक इज अगर एक बंदा अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी देना चाहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वो दे सकता है। आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के अंदर किसी को भी मुंतकिल कर सकते हैं। उस बंदे के मरने के बाद अब ये थोड़ा मुश्किल होता है वो, क्योंकि वो शरिया लॉ इम्प्लीमेंट होता है, बट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आप अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एनी मैन, वुमन और पर्सन
बेसिकली, पर वो भी बेसिकली नहीं हो रहा। अब आप इसमें देखें कि ये डॉन की अगर आप रिपोर्ट खोले तो उसमें एक इंसिडेंट है, एक आदमी का, जिसकी 4 बेटियां थी आई थिंक और 2 बेटे थे, और उसने 5 मरला जमीन और 24 कनाल उसकी जमीन थी, 6 बच्चे थे उसके। हुंजा का वाकया है। 4 बेटियां और 2 बेटे, और उसने 5 मरला जमीन और एक जो दुकान है वो अपनी बेटियों को दी। मगर इट टुक द वुमन अ लाइफ टाइम, उसको पूरा वो लड़ते लड़ते वो औरत मर गई। उसके हम्म। भाइयों ने कब्जा कर लिया। शी डिडंट गेट द प्रॉपर्टी, और वो उसके मरने के बाद वो कोर्ट की डिसीजन आई और उसको उसको वो हक मिला। सो आई एम रियली सरप्राइज एट द फैक्ट कि हमारे मुल्क में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तमलीग का है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारे यहाँ इक्वालिटी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो जो शरिया लॉ आपको राइट्स दे रहा है औरतों को इनहेरिटेंस का, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। और 3% सिर्फ औरतों के पास प्रॉपर्टी है। 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन, एंड येट फीसद अगर आप इफ यू स्क्रॉल डाउन तो वो आपको वो पैराग्राफ एग्जैक्टली मिल जाएगा, और नीचे ये इनहेरिटेंस डिनाइड से ऊपर वाला पैराग्राफ। आर्टिकल 23 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गारंटी करता है कि औरतों को, मर्दों और औरतों को हक है प्रॉपर्टी ओन करने का, जायदाद रखने का। इट इज बैक्ड अप बाय लॉन्ग लीगल ट्रेडिशन ऑफ प्रोटेक्टिंग वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स इन पाकिस्तान। और इसके अंदर पूरा एक लीगल ट्रेडिशन है कि प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए औरतों के, बिगिनिंग विद द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 का। मैरिड 1874 में, ये तो गोरे लाए होंगे हैं। जी, गोरों ने उस वक्त 1874 में रख दिया था कि जो शादीशुदा औरतें हैं उनको मैरिज एक्ट मिलेगा जी प्रॉपर्टी का। एंड द 39 का डिसोल्यूशन भी ऑफ, ब्रिटिश राज का है। हाँ, एंड द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट ऑफ 1939 अंडर द ब्रिटिश राज। हाँ, वो भी अंग्रेजों का। एंड गोइंग ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, द वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट इन द प्रिवेंशन। तो ये जो वैसे जो क्वेश्चन एक मेरे जहन में आ रहा है, अब जो इसकी हेडिंग भी है कि इस्लाम ने भी और पाकिस्तान के कानून ने भी हक दिया औरत को प्रॉपर्टी राइट का, लेकिन फिर भी उन्हें लड़ना पड़ता है इस पे। तो मेरा अगर मुझे नहीं पता इसका आपके पास जवाब है, क्योंकि ऑब्वियसली आई नो यू आर नॉट अ लीगल एक्सपर्ट है, तो ये जो बट ओरिजिनल जो एक्ट रीड है, द लास्ट पैराग्राफ हारिस, इसी। आई वुड कम टू दैट। हम्म। ये वाले जो हैं, इसके अंदर क्या ये भी पार्शियल ओनरशिप का राइट, यानी एक इम्तियाजी सलूक इसमें भी रखा गया? क्योंकि बाहर के मुल्कों में यहाँ पे तो 50-50 होती है ना हर चीज, आप लेकिन देखें जो ना, अगर वो जो फैमिली 61 और 62 के जो थे, वो दे हैव बिकम मुस्लिम। उसमें मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस आ रहा है। वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जो है, वो जी, बेसिकली इस्लामिक है। तो उसमें वही होगा जो शरीयत ने डिसाइड किया औरत की कितनी इनहेरिटेंस होनी चाहिए। एक तिहाई बेटी जो है। की अगर कोई औलाद नहीं है तो आधी बेटी को जायदाद मिलेगी। माँ बाप दोनों की डेथ हो गई, बेटी है तो आधी जायदाद मिलेगी। अगर बेटे हैं और बेटी हैं तो बेटी को 1/3 हिस्सा मिलेगा, बेटे आपस में उनको आधा हिस्सा मिल सकता है। माँ को 1/8 मिलता, 8वां हिस्सा मिलता है। तो इस तरह से डिविजन होती है प्रॉपर्टी की। वो तो चले, दैट इज, हम पूरे लॉ को तो अभी हम चैलेंज नहीं कर सकते, बट जो लॉ आपको राइट दे रहा है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट दे रहा है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का, वो भी नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ क्या किया जाता है, बेटी को पाला पोसा जाता है शादी करने के लिए, शादी के वक्त उसको जहेज दे दो एंड बेसिकली यूर डन विद इट, आपकी जिम्मेदारी हो गई। आई नो पर्सनली एक फैमिली है सियालकोट की, उनके वो साहब हैं, उनकी बहनें और वो आपस में भाई काफी सारे हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, बहनों ने वैसे ही गिफ्ट कर दी कि भाई मुझसे नाराज ना हो जाए। क्योंकि ये प्रेशर। बहुत इशू होता है कि आप ये भाई वो नाराज हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, ये हो जाएंगे कोर्स करके जबरदस्ती। ये जो इसमें डॉन का ये जो आर्टिकल है, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो वो इंसिडेंट है वो इंसान का, जिसमें वो बताया गया है कि वो कितने साल वो लड़ती रही है, उसका लीगल राइट था औरत का कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी मिलती, नहीं मिली, मरने के बाद जाके केस डिसाइड हुआ है। उसको मारा पीटा गया, उसके भाइयों ने उसके शौहर को मारा पीटा, उसके बेटे को मारा पीटा,
सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से। मामुआ नहीं यानी। एग्जैक्टली। एंड इफ यू गो टू द ये पैराग्राफ, ये जो इनहेरिटेंस डिनाइड से पहले वाला है, उसमें इट सेज कि 97% ऑफ द वुमेन, और मैंने फिर ये चेक Yes. किया, मैंने कहा आई डोंट वांट टू कोट इट विदाउट लुकिंग इट अप, और Learned वो फिर Dawn मैंने is quite reliable. 97% of women across Pakistan इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है यानी लैंड या हाउस की, while 1% each inherited agricultural land and a house. मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ कि लोग किस तरह यानी ब्लाइंड हो जाते हैं। जैसे कई टुन्नी भी हमारे पास आते हैं ना, कई मोमेंट टुन्नी भी हमारे पास आते हैं, वो ऐसे तो कोई नहीं, क्योंकि वो अपने गिरदो नवा का उनका एक्सपीरियंस होता है। हमारी फैमिली में, and obviously this is I'm speaking about middle class या very rare, जहां पे औरतों को पहले से पढ़ाया जा रहा था। हमारी फैमिली में सबको हिस्से मिले, ऑलबेट के वो इस्लामी तरीके से उनको मिले, जो हमारी ग्रैंड पेरेंट्स की जो साइड थी, उन्होंने सारों ने औरतों को यानी जो इस्लामी हिस्सा थोड़ा कम ही दिया, लेकिन दिया जरूर, दे मेड श्योर बिफोर दे डाइड कि वो अपने सारों बच्चों, लड़कों लड़कियों को उनका हिस्सा दें। और बाकियों ने भी हंसी खुशी से कबूल कर लिया। लेकिन ये मुझे हैरत हो रही है कि हमारे जो जो मैं जिन अपने मामा चाचों की बातें कर रहा हूँ, फुफियों की, वो वर दे पार्ट ऑफ दैट 3%? क्योंकि अगेन हमने जो देखा, हमने कहा सारे ऐसे होते होंगे, लेकिन ऐसे नहीं है। आप कह रही, जो डॉन कह रहा है कि सिर्फ 3% औरतों को मिलता है, 97 मर्दों को और % औरतों को तो मिलती ही नहीं है प्रॉपर्टी जो उनका हक है। और इसमें सिर्फ आप ये देखें ना, ये बेटियां ही नहीं होंगी, बीवियां भी होंगी, बहनें भी होंगी, बहुत सारे रिश्ते हैं। आधी पॉपुलेशन औरतों की है, और उसमें से आधी के पास में सिर्फ सिर्फ 3 है। 3%। इट्स लाफेबल। मतलब एज आई सेड, कोअर्जन, फोर्सफुली प्रॉपर्टी के लिए कुरान से निकाह कर दिया जाना, दैट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन अंदरूने सिंध। कि वो ये जो कहते हैं, मखदूम अमीन फहीम की एक बहन का भी शादी जो है, निकाह, वो कुरान से पढ़ाया गया था, क्योंकि प्रॉपर्टी खानदान से बाहर ना जाए। अब वो बंदा So, पूछा, वो कुरान के साथ डिंग डोंग करे। हाँ, सोचे कॉन्सेप्ट तो यही आता है कि वो अल्लाह। वो 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 फिर वो उसमें भी फिर गुस्ताखी में पकड़े जाएंगे। अब ये देखिए, सिर्फ यही नहीं है, छोटी उम्र के बच्चों से शादी कर देना, जबरदस्ती शादियां कर देना, दिस इज ऑल टू कंट्रोल प्रॉपर्टी। तो अपने ये भतीजे से शादी कर देना, अपनी भांजियों का, मतलब वो रिश्तों के ऊपर दबाव डाल के। सो बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू, आई विल रैप इट अप कि लॉज हैं। ये जो अभी 2011 का जो ये इन्होंने ऐड किया था, उसमें उन्होंने ऐड किया है कि वो 8 से 10 साल की सजा, और वो उसमें फाइन भी लगाया था, मगर अपेरेंटली कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आप फोर्सफुली कोअर्शन के साथ आप जायदाद नहीं हथिया सकते, बट हो रहा है। दिस इज ऑब्वियसली, इस पे तो ये लोग कहते हैं उसको तो इस्लाम ने भी हक दिया है। इनको ये नहीं पता चलता, इस्लाम ने असल में एक मिसोजिनिस्टिक किस्म का सिस्टम बनाया हुआ, उसकी वजह से लोग फिर उसको और अब्यूज करते हैं और आगे लेके चलते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हारिस। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।